आदरणीय परिजनों, वैसे तो मैं शांतिकुंज से सन 1965 से अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से जुड़ा। उस समय अखंड ज्योति का मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क 7 रुपये हुआ करता था। हमारे यहाँ एक मास्टर साहब श्री रामदत्त मिश्रा वो मंगाते थे। मैं उनसे अखंड ज्योति लेकर पढ़ता था और हर महीने उसका अध्ययन करता था। कोई पाठ मुझे ऐसा नहीं होता था कि जिसमें रुचि न आ रही हो। जो अपनों से अपनी बात का पाठ था वो बहुत ही अच्छा लगता था। उससे ऐसा लगता था जैसे कि कोई बुजुर्ग हमारे भावी जीवन का मार्गदर्शन कर रहा हो। आज पितृ विसर्जन अमावस्या है, इसलिए मुझे ऐसे दिन उनकी श्रद्धांजलि देना अच्छा लगता है। मैं उनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वास्तव में वो महाकाल थे और अखंड ज्योति के द्वारा ही मुझे एक 9 दिन के शिविर में जाने का अवसर मिला। 9 दिन के शिविर में जब मैं पहली बार गया तो 3 दिन सब व्यवस्थाओं के बाद और गायत्री साधना के बाद ऐसा लगा जैसे कि हम नारकीय परिस्थितियों से स्वर्गिक परिस्थितियों में पहुंच गए हों। वहाँ कई लोगों से अपने आप ही दिल से निकला कि अरे यहाँ तो स्वर्ग है, इससे अच्छा और स्वर्ग क्या होगा। 9 दिन की साधना में से सभी धर्म संबंधी शंकाओं का पूजा पाठ और साधना विधि विधान सभी जो भी शंकाएं थी उनका निराकरण हुआ। और फिर जब घर वापस लौटे तो पीली धोती कुर्ता ही पहनकर वापस लौटे तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि अरे ये तो साधु हो चुके हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि कैसे साधु हो चुके हैं। तब से निरंतर परम पूज्य गुरुदेव के विभिन्न कार्यों में भाग लेते रहे। विद्यालय में बच्चों के 15-15 दिन के शिविर आयोजित किए। फ्री कोचिंग का लालच दिया बच्चों को और उनसे केवल 60 रुपये या 60 रुपये की कोई खाने का सामान का शुल्क लिया गया। बच्चों को वहीं विद्यालय में रोका गया। विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने पूरी सुविधाएं प्रदान की और 15 दिन तक शांतिकुंज जैसी ही दिनचर्या छात्रों की बना दी। विभिन्न समयों में विभिन्न विषय और शांतिकुंज से संबंधित सभी बातें सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक आयोजित करते रहे। ऐसे 3 शिविरों का आयोजन किया। एक शिविर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार की जिसे हम शांतिकुंज ले गए। शांतिकुंज में आदरणीय गौरी शंकर भाई साहब ने उस वीडियो को देखकर उसमें और सुधार किया और फिर उस समय शांतिकुंज में आयोजित प्रधानाचार्यों के शिविर में उस वीडियो को दिखाया गया और
उस समय हमने परम पूज्य गुरुदेव को भी लिखकर दिया था कि यदि शिक्षा विभाग में शांति कुंज के अनुसार भारतीय संस्कृति अनिवार्य कर दी जाए तो शिक्षा क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। उस समय देव संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं खुला था, तो इन शिविरों की काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन वीडियो का हम जो संरक्षण है वो नहीं कर पाए। वीडियो इस समय समाप्त हो गए, वीडियो से सीडी नहीं बन पाई। लेकिन ये बात निश्चित है कि शिविर में जो भी बच्चे रहे उन्होंने बाद में लिख के दिया कि हम अब लगता है कि कुछ पढ़ सकते हैं। वास्तव में शिविर से बहुत से छात्र निकले और जो आज तक जो है कहते हैं कि गुरुजी आपने जो हमें बताया था उससे हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। वास्तव में हमें भी ऐसा लगा कि यदि हम परम पूज्य गुरुदेव के उस पुनीत कार्य में लगातार संलग्न रहे होते, बिल्कुल विद्यालय ही छोड़ दिया होता, लेकिन परिस्थितियाँ विद्यालय छोड़ने की नहीं थी, फिर भी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जहाँ हो मेरा काम करते रहो, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। तब कुछ अविश्वास सा हुआ, लेकिन काफ़ी समय के बाद लगा परम पूज्य गुरुदेव का ये ब्रह्म वाक्य था। परम पूज्य गुरुदेव ने जाने कितनी समस्याओं को बहुत सरलता से दूर कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव से एक बार सब लोग मिल रहे थे, परम पूज्य गुरुदेव से मिलने का हमें सौभाग्य, बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां कह रहे थे, तो हमने कहा हम कौन सी परेशानी कहें, तो हमने बहुत सारी परेशानियों को इकट्ठा करके उन्हें परम पूज्य गुरुदेव को बताया कि एक साल दादी को बैल ने सिंह मार दिया, एक साल इंजन चोरी हो गया। तो इस तरह से गुरुजी परेशानी रहती हैं। गुरुजी एकाएक जो है ठहाका लगाकर हंसे और उन्होंने कहा तूने मुझसे बीमा करा लिया, तेरा कुछ नहीं होगा, बस मेरा काम कर। और वास्तव में उनका काम जो भी हो सका वो करते रहे। हालांकि उतना हम नहीं कह सकते कि हमने पूरी तरह से काम किया। परम पूज्य गुरुदेव ने जितना हमारे लिए किया उसका हमने 100वां हिस्सा भी हम नहीं कर पाए। उसके बाद रिटायर होने के बाद परम पूज्य गुरुदेव के इस मिशन में ही महोबा में, महोबा नहीं, चंडीगढ़ मोहाली में उपजोन प्रभारी नियुक्त हुए। फिर वहाँ 6 महीने के बाद 1 महीने सोनीपत रहे और सोनीपत से 6 महीने झांसी में चले गए। झांसी में उपजोन प्रभारी के रूप में कार्य करते रहे और उसके बाद घर पर लौटे तो पत्नी की आंखों का ऑपरेशन होना था। उसके बाद लॉकडाउन के कारण जाने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करने से मन कभी हटता नहीं है। और विभिन्न एक मास के शिविरों में हम गए तो बच्चे छोटे छोटे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का, ये भी परम पूज्य गुरुदेव से माता जी से मिलने लाइन में लगकर जाते थे। तो माता जी और गुरु जी इन बच्चियों के ऊपर सिर पर जो है अपना हाथ फिराते थे और जिसके परिणाम स्वरूप तीनों बच्चे बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और सभी
ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं और सभी तरह से और गुरु जी का भी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।